आपको कभी कभी लगता है कि घर में नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, मन नहीं लगता या नजर लग गई, या फिर आपको ऐसे लगता है कि थोड़ी उदासी वाला माहौल है, एक पवित्रता सी बनी हुई नहीं रहती। क्या उपाय आपको ऐसे करने हैं कि घर में पॉजिटिविटी बनी रहे, सुख शांति में वृद्धि हो, काम में बरकत हो और आपका घर में मन लगे और देखने वाले को भी घर में पवित्रता जैसा स्थान दिखाई दे। बहुत ही आसान उपाय आज मैं आपको बताऊंगा और यह उपाय यदि आप करेंगे तो आपको जरूर लाभ होगा। पहला उपाय तो यह है कि आपने एक कपूर लेना है और एक काली मिर्च और एक तेज पत्ता। इन तीनों को आप किसी एक मिट्टी के बर्तन में रखकर जला दें। सुबह जलाएं या शाम को जलाएं, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी भी आप इसे जला सकते हैं। तो थोड़ी सी आपको यहाँ पर ऊर्जा की अधिकता दिखाई देगी। दूसरा उपाय यह है कि आप जब तवे पर रोटी बनाते हैं तो सबसे पहले जब तवा गर्म करते हैं तो आधा चम्मच देसी घी उस तवे के ऊपर डाल दें गर्म होने के बाद। और फिर जब उस तवे में से धुआं निकलेगा तब उस धुएं को आपने पूरे घर में फैलाना है। वह तवा लेकर आप पूरे घर में घूम लीजिए तो आपको उस चीज का जरूर लाभ होगा। और तीसरा, यदि नजर लग जाती है तो मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, थोड़ी सी लाल मिर्च ले लें आप और थोड़ी सी राई और थोड़ा सा नमक और एक चुटकी मिट्टी आपके मुख्य द्वार के आगे से उठानी है। चाहे वह दुकान का मुख्य द्वार हो, चाहे वह घर का मुख्य द्वार हो। शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन यह उपाय करेंगे तो ज्यादा लाभ होगा, नहीं तो किसी भी दिन आप कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि थोड़ी सी नमक, थोड़ा सा राई और थोड़ी सी मिट्टी और थोड़ी सी लाल मिर्च लेकर उसको अपनी रसोई में चूल्हे के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए और मुख्य द्वार से ठीक पहले शाम के समय जब अंधेरा और रोशनी मिलते हो उस समय उसे जला दीजिए। निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। नजर लगी हुई है तो उतर जाएगी। और आज के वीडियो का जो सबसे मुख्य उपाय है वह यह है कि आपने हर रोज एक छोटा सा हवन करना है घर में। कोई अधिक खर्चा नहीं लगता इसमें। आप हवन सामग्री ले लीजिए बहुत अच्छी क्वालिटी की और उसमें आप साबुत चावल, काले तिल, देसी घी और गुलाब के सूखे हुए फूल और नारियल का बुरादा या बूरा बोलते हैं जिसे, वह मिला लीजिए। कपूर मिला लीजिए, लौंग इलायची थोड़ा मिला लीजिए उसमें, और गाय का सूखा गोबर जलाकर उस पर थोड़ी सी वह सामग्री रख दीजिए और धुआं उठेगा। गायत्री मंत्र का जाप कर लीजिए या जो भी आपके इष्ट देवता हैं उनका जाप कर लीजिए तो एक छोटा हवन हो जाएगा जो आप खुद ही अपने घर पर कर सकते हैं। तो इससे भी बड़ा लाभ मिलता है, पॉजिटिविटी बनी रहती है और आपको खुद ही पता लग जाएगा कि लगभग एक हफ्ते के अंदर ही आपको बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे कि आपका मन भी स्थिर है, एकाग्रता बनी रहेगी, सुख शांति होगी, सभी कुछ अच्छा ही महसूस होगा। हवन सामग्री जो लेनी है वह बहुत अच्छी क्वालिटी की लेनी है, नहीं तो आप घर पर भी बना सकते हैं। और जो बाजार में हवन सामग्री के पैकेट मिलते हैं उसमें ज्यादा चूरा होता है और बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती, तो आपने थोड़ा देखना है या आप उसे घर पर भी बना सकते हैं। यदि आपको बाजार में कुछ अच्छी हवन सामग्री नहीं मिलती तो आप यह हवन सामग्री हमसे भी मंगवा सकते हैं। और यह हवन सामग्री मैं खुद तैयार करता हूँ, पवित्रता का ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है, जिसे आप प्रयोग करेंगे तो आपको जरूर लाभ होगा। यह हवन सामग्री का पैकेट हमारा आधा किलो का होता है और आप यह 1, 2 या 3 मंगवा सकते हैं। यदि आप एक से अधिक मंगवाते हैं तो कोरियर चार्ज नहीं लिया जाएगा। और जब आपने मंगवाना है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर दें तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और जब आप यह हवन सामग्री मंगवाएंगे यह बिल्कुल कंप्लीट है, तैयार है। केवल और केवल आपने इसमें थोड़ा सा घी मिलाना है। घी मिला लीजिए और गोबर है जो सूखा गोबर उसको जला लीजिए, उसके ऊपर रखनी है। कई बड़े शहरों में या दूसरे देशों में जैसे अमेरिका में, जापान में या मुंबई, दिल्ली में गाय का गोबर नहीं मिलता, तब आपने क्या करना है, नारियल की सूखी छाल लेनी है। जो नारियल का ऊपर वाला छिलका होता है, छाल होती है, उसको गैस पर जला लें, किसी बर्तन में रख लें और उसके ऊपर यह हवन सामग्री डाल दें। गायत्री मंत्र का जाप करें या अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप करें और पूरे घर में वह धुआं होने दें। आप देखना कितना अच्छे तरीके से आपको पवित्रता महसूस होगी। और एक आपने हर रोज थोड़ी देर के लिए ध्यान अवश्य करना है। जब भी आप पूजा पाठ करें, चाहे तो उसके पहले बैठ जाएं या फिर उसके पूजा करने के बाद में बैठ जाएं, चाहे 10 मिनट चाहे 5 मिनट आप आंख बंद करके बैठ जाएं। कुछ भी आपने नहीं सोचना, कोई विचार नहीं आना चाहिए। आंख बंद करके बैठ जाएं और अपनी दोनों आंखों के बीच में जो आपकी भौहें हैं, आईब्रो है, यहाँ पर आपने देखना है, भीतर ही भीतर जितना गहरा आप देख सके। 5-10 मिनट काफी होता है शुरू में और आपको उससे भी खुद के अंदर भी एक एकाग्रता और आत्म शक्ति दिखाई। 2 काली मिर्च मुंह में रखकर जाओ, चाहे शत्रु के घर जाना पड़े या आपको लगता हो
कि आपके मोहल्ले में या कॉलोनी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे शत्रुता का भाव रखता हो, आपसे ईर्ष्या रखता हो, द्वेष रखता हो, जलन हो, मजबूरी में कई बार घर जाना पड़ जाए और आपको लगता है कि मैं वहां जाकर असहज महसूस करूंगा या मुझे नजर ना लग जाए, 2 काली मिर्च के दाने मुंह में रख कर जाओ या चबा कर चले जाओ आप। देखिए, काली मिर्च में औषधीय गुण तो है ही है, उसके साथ वास्तु दोष और ज्योतिषीय गुण भी इसमें बहुत है। तो आप 2 काली मिर्च रख कर जाओ। जो ईर्ष्या का भाव है, द्वेष का भाव है, नजर लगना है, हाय लगने का भाव है, वापस बैक चला जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा वापस उसी घर में, आप तक वह पहुंच नहीं पाएगा। और उसके अलावा भी ऐसी कई खुशबू वाली चीजें होती है, जैसे लौंग है, सौंफ है, दालचीनी है। यदि आप इनका उपयोग करते हो तो औषधीय उपयोग तो होंगे ही होंगे, साथ में ज्योतिषीय उपयोग, नजर लगना, इन चीजों से भी हम बच सकते हैं। काली मिर्च का जो उपाय मैंने बताया है बेस्ट है। किसी के घर भी जाना हो, आप बिना संकोच किए, निसंकोच होकर आप 2 काली मिर्च के दाने मुंह में रखो, चबा कर चले जाओ। मिश्री नहीं खानी साथ में, उस समय ये ध्यान रखना, मीठा खाकर नहीं जाना, केवल काली मिर्च ही खाकर जाएं। आप चबा लें या चबाना ना चाहें तो मुंह में रख लें और आप चले जाओ। किसी भी प्रकार के जो भाव है, बुरे उनके विचार हैं, वह आप तक एक पहुंच नहीं पाएंगे। ओरा बन जाएगा एक चारों तरफ, आभा मंडल बन जाएगा आपके चारों तरफ। और आप आजमा कर देख लो। बड़ा ऑर्डर लेने जाते हो, दुकानदार हैं जो होलसेल का काम करते हैं, ऑर्डर लेने जाते हैं अपना माल बेचने के लिए, 1 लौंग मुंह में रखकर चले जाओ, चबा कर चले जाओ, कुल देवी को याद करके चले जाओ। आपका जो दिन है ऐसा बीतेगा, आप कहोगे कि आज तो बहुत बढ़िया ऑर्डर मिल गए। बुरे कामों के लिए प्रयोग नहीं करने ये उपाय। संतों के जो उपाय होते हैं वो अच्छे कर्मों के लिए, अच्छे कामों के लिए उपयोग करें, खुद के लिए, खुद के बचाव के लिए, खुद की सुरक्षा के लिए उपयोग करें। ऐसा नहीं है कि यह कोई तंत्र के टोटके नहीं है, कोई तंत्र के उपाय नहीं बताता मैं आपको जो उपाय बता रहा हूं यह ज्योतिषीय उपाय हैं, यह वास्तु दोष दूर करने के उपाय हैं। दूसरा उपाय सुन लीजिए। घर में आते हो, चप्पल बाहर एकदम आड़ी तिरछी आप छोड़कर अंदर चले जाते हो, या चप्पल सीधा लेकर अंदर चले जाते हो, एक चप्पल यहां फेंकी, दूसरी चप्पल वहां फेंकी, दोष लगता है। जैसे चप्पल को इधर उधर फेंकोगे तो पैसा ज्यादा खर्च होता है घर में से। नोट कर लेना आप कॉपी पेन लेकर ये बात। चप्पल यदि व्यवस्थित ढंग से रखी जाएगी, एक छोटी सी आप पेटी बना लीजिए, शू रैक बोलते हैं जिसको। आप आए बाहर से, अपने शू रैक में अपनी जगह पे उनको आप हमेशा रखिए। अंदर की जो चप्पल है वह अलग कर सकते हैं, या घर में नंगे पैर भी घूमा जा सकता है। आप दरवाजा खोलते ही चप्पल बिखरी पड़ी होती है, यूं समझ लीजिए कि पैसा बिखर रहा है। बड़ी ध्यान देने वाली बात है। देखने में तो आपको छोटी सी लग रही है कि इसका क्या प्रयोजन हो सकता है, लेकिन हमारे जो घर में देवताओं के वास होते हैं उसके आधार पर यह बात बता रहा हूं आपको। तो चप्पल कभी भी फेंकनी नहीं है, व्यवस्थित तरीके से अपनी जगह पर रखें। घर के अंदर रहें तो नंगे पैर रहें, भगवान का भजन कीर्तन हो, रसोई में आप जाते हैं, चौका होता है, अन्नपूर्णा का वास होता है, और वहीं पर आप चप्पल लेकर जाते हैं। मंदिर में जाते हो, कभी चप्पल लेकर जाते हो क्या? नहीं जाते ना। तो घर भी एक मंदिर है, तो घर में फिर क्यों आप ऐसे चप्पल लेकर जाते हैं? शराब पीकर जाते हैं मंदिर में, कभी शराब पीकर जाते हो क्या? तो घर भी एक मंदिर है, घर में क्यों शराब पीकर आते हो? तो ऐसा आपने अपने घर को व्यवस्थित रखना है, पॉजिटिविटी दिखाई दे। कुछ फूल लगे हो, कुछ पत्ते वाले पौधे लगे हो, चिड़ियों का घोंसला हो, चिड़ियों की, पक्षियों की कोई आवाज हो, छत के ऊपर आप अपने कुछ दाना पानी की व्यवस्था करें जहाँ पे आवाज आती रहे, भगवान सूर्य देव की रोशनी आती रहे, तो वास्तु दोष भी इससे बहुत कम हो जाता है। आपको चेक करवाने की भी जरूरत नहीं है, किसी को पैसा देकर बुलाते हो आप वास्तु के लिए, ऐसा कुछ भी उपाय की जरूरत नहीं है। आप अपने भजन कीर्तन करें, भगवान का नाम ले और घरेलू आप उपाय करें। देखिए, कुछ लोग हैं, स्नान किया, सिर को पोंछ लिया और दरवाजे के ऊपर ही अपने तौलिए को टांग दिया, टॉवल को टांग दिया, बड़ा गलत है। दरवाजों के ऊपर देवता का वास होता है। मैं बता देता हूं, आपके रसोई के दरवाजे पर अन्नपूर्णा माता का वास होता है, अन्नपूर्णा देवी का। आजकल तो खुले दरवाजे होते हैं, रसोई में दरवाजे नहीं लगाते, लेकिन जहां पर होता है वहां पर फिर भी जो चौखट होती है रसोई की, वहां पर वास होता है अन्नपूर्णा माता का। हमारा जो बेडरूम है वहां पे क्या है, लक्ष्मी माता का, महालक्ष्मी का वास होता है। आप दरवाजे के ऊपर ही टॉवल टांग देते हो, बड़ा गलत है। आप समझ लीजिए कि दरवाजे पे आपके मुंह के ऊपर यदि कोई टॉवल या कोई कपड़ा रख देता है, और गीला कपड़ा हो, या आपका किसी का टॉवल यूज करके कोई आपके सिर के ऊपर रख दे, कैसा बुरा लगेगा आपको? दरवाजे पर बिल्कुल नहीं रखना, बुरा लगता है देवताओं को। बाथरूम का दरवाजा है, टॉयलेट का दरवाजा है, वहां पे वायु कुमार का वास होता है, वहां पे टॉवल रखते हो तो भी बड़ा दोष आता है। आपका जो मुख्य दरवाजा है ना, कुल देवी का वास है, इष्ट देवता का वास है, जहां पे आप दरवाजे के दोनों तरफ लिखते हो, आप स्वस्तिक का निशान बनाते हो, शुभ लाभ लिखते हो, श्री राधे कृष्ण लिखते हो, राम राम लिखते हो, राम सीता लिखते हो, कुल देवी का वास है, देवता का वास है, वहीं से आना जाना होता है।
रास्ते में सफाई ना मिले तो देवता आएंगे क्या घर में? नहीं आएंगे ना। आपने बड़ा ध्यान रखना है इन चीजों का। आसान से उपाय है, आपको बता रहा हूं। आपने ये छोटे छोटे उपाय आप अपने जीवन में धारण कर लीजिए, घर स्वर्ग जैसा लगने लगेगा। दुख दरिद्रताएं दूर हो जाएगी और खुशियां आना शुरू हो जाएगी। बेशक आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़े, और मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मेहनत तो एक मंत्र है। मेहनत एक ऐसा मंत्र है कि मेहनत करोगे तो काम चलेगा। लेकिन जो उपाय बताए हैं, क्या करना है? दरवाजे पर कपड़ा नहीं टांगना। दरवाजे के पीछे खूंटी होती है, हुक लगा होता है, उस हुक पर आप टांग दीजिए। वो व्यवस्था है, वहां पे हमने टांगने के लिए व्यवस्था बनाई है। चप्पल लेकर जाते हो अंदर, व्यवस्था नहीं है। यह व्यवस्था कहाँ है? चप्पल बाहर होनी चाहिए। और आपको एक बात और भी बताऊं कि जो लोग घर में कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, तो कुत्ते का जो वास होता है वह चौखट पर ही होता है। घर के अंदर बेडरूम तक कुत्ते को लेकर जाना राहु का दोष लगता है। तो आपने ऐसा थोड़ा ध्यान रखना है कि उनके घर में पालो, जीव जंतुओं को पालो, प्रेम करो जीव जंतुओं को। मैंने पहले भी बताया है, बड़े अच्छे होते हैं और प्रेम का भाव होता है। आप ऐसे मत समझिए कि मैं पशुओं से नफरत करने के लिए कह रहा हूं। वह भी, उनको भी प्रेम की जरूरत है, प्रेम करिए आप उन्हें, लेकिन उनका एक स्थान है ना। घोड़ों के लिए अस्तबल है, गायों के लिए गौशाला है, या अपने घर में थोड़ी अलग जगह होती है। कुत्तों के लिए चौखट तक का सीमित है, या ज्यादा करो तो बाहर का जो पोर्च का एरिया होता है वहां आप कुत्तों के लिए व्यवस्था कर दीजिए। या फिर आप अपने घर में ही बड़ी जगह है, खेत है, तो एक अलग कमरा बनवा दीजिए। प्यार करिए आप उनको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुत्तों के साथ ही आप कई बार उसी हाथ से खुद खा रहे हैं, उसी हाथ से कुत्तों को खिला रहे हैं, यह अच्छा नहीं है। तो आपने बड़ा ध्यान रखना है इन बातों का। तो आपको जो मैंने उपाय बताए हैं, आप उपाय यूज करें। एक मैंने आपको काली मिर्च लौंग का उपाय बताया है ना। देखिए, राहु की दशा चल रही हो और कुत्ते को आप बेडरूम तक लेकर आते हो, तो दशा का जो विपरीत प्रभाव है ज्यादा हो जाएगा। दशा नहीं चल रही तो अलग बात है। बहुत से लोग क्या होते हैं, अंदर रखते हैं कुत्तों को, अपने साथ ही सुलाते हैं। हो सकता है दशा ना चल रही हो, आपको लगता हो कि वे तो बड़े खुश हैं, लेकिन दशा जब आएगी ना, पता लगेगा आपको, खुद ही पता लग जाएगा उसका भी। और जो मैंने लौंग काली मिर्च का उपाय बताया ना कि खुशबू वाले जो पदार्थ है वे खा कर जाएं। खुशबू वाले पदार्थ ऐसे नहीं कि आप सेंट लगा कर जाएं। सेंट लगाने से, परफ्यूम लगाने से जो नेगेटिविटी है वो ज्यादा आकर्षित होती है, नजर ज्यादा लगती है। कोई बुरी आत्मा का साया लगा लीजिए, या कोई चौराहे पर पैर आ जाने की संभावना ज्यादा रहती है। मेहंदी लगाकर जाना, सेंट लगाकर जाना, इन चीजों में नहीं कह रहा मैं। जो औषधीय गुण है, काली मिर्च है, लौंग है, दालचीनी है, सौंफ है, सेंट, परफ्यूम और जो मेहंदी है, अजवाइन है, इन चीजों को आपने प्रयोग करके नहीं जाना। काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, सौंफ, इनको उपयोग करना है। आप खुद ही देखेंगे कि कैसा जो रिजल्ट है वह पॉजिटिव हो रहा है। खुशियों का जो चक्कर है ना वो ज्यादा बढ़ जाएगा। करके देखना आप, ठीक है। आज के वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे, और जल्दी ही आपको मैं ऐसा एक दूसरा वीडियो भी पोस्ट करूंगा। जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, वास्तु के उपाय बताए हैं, घरेलू टोटके बताए हैं, आपको यदि ये पसंद आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा आप लिख दें, और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जल्दी ही आपको ऐसे और भी वीडियो मैं भेजता रहूंगा। जय श्री राधे कृष्णा, जय जय महाराज जी।